हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा कुंडलिनी अवेकनिंग। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये टॉपिक सजेस्ट किया। आपकी वजह से मैं ये ब्यूटीफुल टॉपिक को कवर कर पा रही हूँ, तो दिल से थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कुंडलिनी अवेकनिंग, जिसमें हम कुंडलिनी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो बिना देरी किए और बिना इधर उधर की ज़्यादा बात किए, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या है कुंडलिनी अवेकनिंग। इससे भी पहले क्या है कुंडलिनी, कि कुंडलिनी है क्या असल में। तो मैं आपको बता दूं कि कुंडलिनी एक दिव्य एनर्जी है जो कि हर जीव में, हर किसी में मौजूद है, क्योंकि यही जीवन का, लाइफ का आधार है। इसे आप लाइफ फोर्स एनर्जी भी कह सकते हैं। इसी से ही हर जीव अपने सारे काम करते हैं, दुनियावी, मायावी, और फिर परमात्मा में लीन हो जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। मतलब ये ईश्वर की साक्षात शक्ति है, डिवाइन पावर है। डिवाइन पावर में भी ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है जो कि जीवन देती है। ओके, ये जो दिव्य एनर्जी है जिसे हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं, ये हमारे शरीर के सबसे नीचे के चक्र, जो हमारे 7 चक्रास होते हैं ना, तो उन चक्रास में से सबसे नीचे के चक्र, जो कि सबसे पहला चक्र है रूट चक्रा, तो रूट चक्रा में ये मौजूद होती है। ये जो कुंडलिनी होती है ये स्नेक की तरह होता है, सांप की तरह। ये 3.5 फेरे लेकर रूट चक्रा में मौजूद होता है, मतलब वहां ये सोता रहता है। 3.5 फेरे को आप रेकी का जो सिंबल होता है ना, चौकोरे, उससे समझ सकते हैं। उसमें भी 3.5 सर्कल होते हैं, तो ये उसी तरह का होता है। ओके, तो ये वहां पर रूट चक्रा में जो है वो ये मौजूद होता है। अब जानते हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होती है। तो रूट चक्रा में मौजूद ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, जो कि लाइफ फोर्स एनर्जी है, जब जागने लगती है और फिर ये जाग कर स्नेक की तरह ऊपर उठने की कोशिश करता है ना, तो इसे कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं। ये ऊपर उठने की कोशिश करता है तो इसे कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं। अब ये ऊपर उठते हुए, सारे चक्रास से होते हुए, जब ये सबसे ऊपर के सहस्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्रा तक पहुंच जाता है, तब इसे अवेकन कुंडलिनी कहते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है कि जब कुंडलिनी एनर्जी ऊपर उठने की कोशिश कर रही है तो अभी प्रोसेस शुरू हुआ है। धीरे धीरे वो एक एक चक्रा में जाएगा और उस चक्रा को पूरी तरह से हील करेगा, या कभी कभी ये ऊपर तेजी से उठता है और किसी एक चक्रा में जाकर रुकता है, और फिर उस चक्रा को और उससे नीचे के जितने भी चक्रास होते हैं उनको हील करता है पूरी तरह से। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मेरे केस में ये रूट चक्रा से ऊपर उठकर सीधे अनहता हार्ट चक्रा में आकर रुका था। ओके, तो हो सकता है कि किसी का प्रोसेस बहुत स्लो हो तो वो सैक्रल चक्रा में या फिर थ्रोट चक्रा में या फिर मेरी ही तरह हार्ट चक्रा में आकर रुके। तो इस तरह से अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं हर किसी के। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने बैलेंस्ड हैं, कितने अवेयर हैं और कितने स्ट्रांग हैं और कितनी हीलिंग हुई है आपकी।
तो अपने अपने कंडीशंस और एनर्जी के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। ओके, तो अभी ये क्राउन चक्रा तक मतलब जो है ये एनर्जी जो है वो पहुंची नहीं है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग कहेंगे, है ना। रूट चक्रा से ऊपर उठी और ऊपर उठ रही है, क्राउन चक्रा तक पहुंची नहीं है, इसीलिए कुंडलिनी अवेकनिंग कहेंगे इसे। बट जब ये क्राउन चक्रा तक पहुंच जाता है, जब ये क्राउन चक्रा में पूरी तरह से पहुंच जाएगा, तब ये अवेकन कुंडलिनी कहलाएगा। ओके, तो अब दोनों में फर्क समझ आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इस तरफ कि कुंडलिनी अवेकनिंग करना आखिर क्यों जरूरी है और किन लोगों को करना चाहिए। मान लीजिए कि कुंडलिनी अवेकनिंग सुना है, कि कुंडलिनी अवेकनिंग बहुत सुनते हैं हम, ठीक है ना, और सुना भी है कि हाँ इसका हुआ उसका हुआ, ऐसे होता है वैसे होता है। ये तो ये करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, कुंडलिनी का जो है ये जागना क्यों जरूरी है और किन लोगों को ये करना चाहिए। तो कुंडलिनी अवेकनिंग एक लाइफ चेंजिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, लाइफ चेंजिंग। ओके, जो कि हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना में एक बहुत गहरा परिवर्तन, प्रोफाउंड चेंज लाता है, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये इंटरनल पावर का मेजर सोर्स होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारी चेतना है। मीन्स जो भी हम हैं, वो सब कुछ जो हम सोचते हैं, आपको जो कुछ भी याद है, आपके थॉट्स, आपकी मेमोरी, आप जो भी विजुअलाइज करते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस है ये, और वही जो है वो कुंडलिनी है। इसी वजह से जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है, वो अपने सच को जीना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को जान लेते हैं, जो भी वो हैं वो इस बात को जान लेते हैं कि वो क्या है, वो कौन है। तो एक तो अपने आप को जान लेना, समझ लेना, अपने आप को पा लेना, इसकी ख्वाहिश है अगर, तो कुंडलिनी अवेकनिंग जरूरी है, कर सकते हैं आप। और दूसरा है स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट के लिए। स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट की अगर ख्वाहिश है किसी को, तो उसके लिए भी जो है कुंडलिनी अवेकनिंग जरूरी है। बट दोनों ही सूरतों में पहुंच तो आप सच तक ही रहे हैं, है ना, पहुंचते तो हम सच तक ही हैं, सच जो कि ईश्वर है ना, वही चीज है। तो वो कहाँ मौजूद है, क्राउन चक्रा में, क्योंकि हमारा क्राउन चक्रा ही जो है वो यूनिवर्स से और कॉस्मिक एनर्जी को कैच करने का, उनसे कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है। ठीक है, अब जानते हैं कि किन लोगों को कुंडलिनी अवेकनिंग करनी चाहिए, या कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए क्या होना जरूरी है। एक होता है ना कि किसी काम को करना है, तो उससे रिलेटेड प्रिपरेशन भी तो होनी चाहिए ना, उससे रिलेटेड प्रिपरेशन भी पहले हमें करनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही, तो सबसे पहले अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग चाहते हैं, तो किसी योग्य गुरु, योग्य जिनके पास इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो, जो आपको गाइड कर सकें, जिन्होंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया हो, उनका साथ होना, उनसे गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको इसके बहुत भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। जिसके अंदर साहस है, धैर्य है, दानशीलता है, ठहराव है, प्रेम है, उपकार है, ये सारी एनर्जीज है ना, ये जिनमें भी मौजूद हैं, या फिर सबसे आसान शब्दों में कहूं तो जिनके 7 चक्रास ओपन हैं, बैलेंस्ड हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, वही इंसान कुंडलिनी अवेकनिंग का सच्चा हकदार है। ठीक है, लिसन माय डियर, ये एक पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, जिसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। विदाउट जो है प्रिपरेशन, ये करने के आपको बहुत से नुकसान हो सकते हैं। तो विदाउट प्रिपरेशन तो इसके बारे में सोचना भी मत, ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि आप यूनिवर्सल एनर्जी को, यूनिवर्सल पावर को अपने अंदर जगा रहे हो। जाग तो जाएगी वो, बट अगर संभाल ना सके तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे कि आपने एक सोए हुए सांप को छेड़ दिया हो, और फिर आपको फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा।
यूनिवर्सल पावर जो है, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ खिलवाड़ करने का सोचना भी मत। उससे पहले आप जो है देख लो कि आप कितने बैलेंस्ड हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कितने स्ट्रांग हो। कहीं कोई नेगेटिविटी तो नहीं है आपके अंदर। ये एक पवित्र ऊर्जा है ना, ये एक सेक्रेड एनर्जी है और बहुत पावरफुल है। ये बिल्कुल मत भूलना, ये ध्यान रखना, वरना जज्बा तो इतना है कि 100 किलो वजन उठा लूं, और उठाने गए तो उसी वजन के नीचे दब गए। क्यों? क्योंकि पूरा उठा ही नहीं पाए, आधा उठाए और फिर खुद पर गिरा लिए। तो ये नहीं होने देना। ओके। वैसे मेरी ब्लेस फैमिली काफी समझदार है ना। तो ये थी कुछ गाइडेंस, कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुंडलिनी अवेकनिंग से रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं, जानना हो आपको, जैसे कि कुंडलिनी अवेकनिंग कैसे की जा सकती है, जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो क्या और कैसा महसूस होता है, कौन कौन से साइन होते हैं, सिम्टम कौन कौन से हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और एक अवेकन कुंडलिनी के क्या साइन होते हैं, ये सब कुछ जानने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग से रिलेटेड मेरे एक्सपीरियंस के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। इसके अलावा आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली इस पर विचार करूंगी। फिलहाल अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। आप ऐसे ही हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।